आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो आपको बता दें 10th और 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है, जो कि आप लोग को 5 क्लास लगभग पूरा हो चुका है। आज 6 क्लास होगा, ठीक है। तो आपको बता दें आज आपको क्या पढ़ना है, से पहले जान लीजिए। देखिए आज आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या मिलेगा। देखिए यहाँ ध्यान से देख लीजिए। भक्ति आंदोलन एवं सूफी वाद यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का जो भी बात बीता होगा, है ना, उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए 1 नंबर आपका सवाल है, जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाती थी। यानी जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाती थी। किसको की जाती थी? विष्णु को। किसको? विष्णु को, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर सवाल देख लीजिए। तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती थी। तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती थी? शक्ति की। किसका? शक्ति का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 3 नंबर आपका सवाल है, दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना। यानी दक्षिण भारत में अलवार संतों को आराध्य देव किसको माना है? तो विष्णु को माना गया है, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर सवाल है, अलवार और नैनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है। तो किस भाषा में की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिल हो जाएगा, ठीक है। किस भाषा में? तमिल हो जाएगा, ठीक है। तमिल हो जाएगा, हाँ। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर आप सवाल देख लीजिए। वीर शैव मत के संस्थापक थे। वीर शैव मत का संस्थापक कौन थे? बासवावना। कौन थे? बासवावना थे। आगे चलिए देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल देख लीजिए। वचन शास्त्र में किन संतों के वचन संग्रहित किए गए हैं। यानी वचन शास्त्र में किन संतों का वचन संग्रहित उसमें किया गया है। लिंग गायको। किसको? लिंग गायकों को किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर देख लीजिए। सवाल क्या है आपका? 7 नंबर सवाल है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। यानी बीजक जो है उसमें किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का। किसका? कबीर का, ठीक है। आगे देख लीजिए। आप देख लीजिए 8 नंबर सवाल है, जजिया किसने किसने लिया जाता था। यानी जजिया किससे लिया जाता था? जमियों से। किससे लिया जाता था? जमियों से लिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर सवाल देख लीजिए। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दस नंबर सवाल देख लीजिए। दास्तागंज बख्शा के नाम से कौन सूफी संत विख्यात थे, ठीक है। दस्तागंज बख्शा के नाम से कौन सूफी संत विख्यात थे? तो अबुल हसन अल हुजविरली, ठीक है। हुजविरली थे, ठीक है। यानी अब्दुल हसन अल हुजविरली थे, ठीक है। आगे देख लीजिए। 11 नंबर सवाल है, गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है। गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल देख लीजिए। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो क्या कौन थे? नानक, ठीक है। आगे देख लीजिए 13 नंबर सवाल, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर सवाल देख लीजिए। खालसा पंथ का गठन किसने किया?
खालसा पंथ का गठन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि खालसा पंथ का गठन किसने किया, तो आप जवाब दीजिएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर सवाल देख लीजिए। संतों के विचारों का संग्रह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वचावली कहलाता है। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखिए। तंत्रवादचार्य क्रिया भोग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका है क्या है? ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। हाँ, चलिए आगे देखिए। 17 नंबर सवाल देख लीजिए। अलवार और नायनार साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो तमिल में हुई थी। किस भाषा में? तमिल भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर सवाल देख लीजिए। कबीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था? यानी कबीर का जो मानने वाला होता था उसको क्या कहते थे? कबीर पंथी बोलते हैं। ठीक है, कबीर को जो अनुयायी यानी कबीर को मानने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग? कबीर पंथी कहेंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल देख लीजिए। ख्वाजा लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था? लंडा। ठीक है, लंडा लिपि में। ठीक है, 20 नंबर सवाल देख लीजिए। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कबीर के गुरु कौन थे? यानी कबीर के गुरु रामानंद। अगर कबीर का गुरु पूछता है तो क्या लिखेगा? रामानंद। ठीक है, 21 नंबर सवाल देख लीजिए। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे? संत कवि का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर वाराणसी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देख लीजिए 22 नंबर सवाल। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखिए। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? यानी गुरु नानक धर्म उपदेश क्या देते हैं? मानव बंधुत्व का। मानव बंधुत्व का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 23 नंबर सवाल देख लीजिए। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। ठीक है, 24 नंबर सवाल देखिए। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर सवाल देख लीजिए। 25 नंबर आपका सवाल है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। कौन थे? नानक। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। छब्बीस नंबर सवाल देख लीजिए। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित था? इस्लाम धर्म से। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर सवाल। निम्न में से किस हिंदू खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? यानी कि किसको, किस हिंदी खड़ी बोली को जनक कहा जाता है? किनको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। अगर खड़ी बोली, अगर आपसे डायरेक्ट अगर खड़ी बोली अगर पूछ दिया हिंदी की खड़ी बोली के जनक कौन है, तो आप अमीर खुसरो को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर सवाल देख लीजिए। भारत में चिश्ती सिलसिला को किसने स्थापित किया? यानी भारत में चिश्ती सिलसिला को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। इस तरह से आज के लिए इतना ही क्वेश्चन 1 से 28 तक ही रहेगा, जो कि आपको बता दे फिर से अगले क्लास में और क्वेश्चन करवाया जाएगा हिस्ट्री का। आपको बता दें कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। बहुत से लोगों के पास पहुंचाइए कि आगे आने वाले टाइम में सभी लोग हमारे वीडियो को देख पाएँ और जानकारी ले पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग शेयर ज़रूर करते होइएगा। ठीक है, अब चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए टाटा बाय बाय।